हाय, मेरा नाम है आरुषि और हम तैयारी कर रहे हैं एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2026 की। आज हम पहुंच चुके हैं अपनी इकोनॉमिक सीरीज़ की थर्ड यूनिट पर, मनी एंड क्रेडिट। और आज हम बात करेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, इन सभी टॉपिक्स पर। तो स्टार्ट करते हैं। मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इन अ बार्टर सिस्टम। तो आइए आपको लेकर चलते हैं थोड़े पुराने टाइम में। बार्टर सिस्टम, जब हम कुछ भी सामान खरीदने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, तो सबसे पहले जानते हैं बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ एक्सचेंज वेयर अ पर्सन इज़ सेलिंग व्हाट द अदर पर्सन इज़ विलिंग टू बाय। तो ये हम बात कर रहे हैं अर्ली एजेस की, जब मनी जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे अगर हमें कुछ चाहिए होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें राइस चाहिए, तो हम एक ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जिसके पास राइस है, और हम उसको जो चीज़ हमारे पास है वो हम उसे दे देंगे और वो हमें राइस दे देगा। तो इसी तरीके से जो है हम वो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ करते थे और अपना सामान खरीद लेते थे। बट बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ये एक ऐसी कंडीशन है वेयर टू पार्टीज ईच होल्ड एन आइटम द अदर डिज़ायर, allowing them to exchange goods directly without money. But what if one party lacks what the other wants? Then the transaction cannot occur. तो इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी पार्टी के पास वो चीज़ नहीं होगी जो दूसरी पार्टी को चाहिए, तो उस केस में ट्रांजैक्शन जो है वो अकर नहीं होगी। अब बात करते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Money acts as an intermediate in the exchange process. It is called a medium of exchange. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. मनी जो है वो एज अ इंटरमीडिएट वर्क करता है एक्सचेंज प्रोसेस में, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि अर्ली एजेस में बार्टर सिस्टम होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट अब जब हम मनी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो मनी है, क्योंकि मनी की हेल्प से हम इजीली कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस ले सकते हैं जो भी हमें चाहिए। अब बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इन द अर्ली एजेस इंडियन यूज्ड ग्रेन एंड कैटल एज मनी। Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. Now, the modern forms of money include currency, paper notes, and coins. The modern forms of money, currency, and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. तो अर्ली एजेस में हम ग्रेन और कैटल यूज़ करते थे एज अ मनी। उसके बाद आता है मेटालिक कॉइन्स, जिसमें कि गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन्स, महाराजा राजाओं के टाइम पे हम इनका यूज़ करते थे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक, सेंचुरी तक चला था। उसके बाद अब जो है करंट टाइम पर हम यूज़ करते हैं पेपर नोट्स और कॉइन्स का। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई मनी इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? क्योंकि जो करेंसी है वो इंडिया में कौन इशू करता है? आरबीआई, और ये एक ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस जो है वो करेंसी इशू नहीं कर सकता है, सिर्फ आरबीआई के पास ये राइट है जो करेंसी को इशू कर सकता है। पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, हमारी करेंसी नहीं दोगे इंडियन रुपीज़, तो कोई भी किसी भी शॉप पे आप चले जाते हो तो अब वो आपको मना नहीं कर सकते हैं कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन रुपीज़ जो है वो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, डिजिटल मनी और नियर मनी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर आती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास करेंसी एंड कॉइन्स। In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. The rupee is widely accepted as a medium of exchange in India. As per Indian law, no other individuals or organization are allowed to issue currency. इंडिया में जो करेंसी है वो इशू करता है आरबीआई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कहीं पे भी चले जाओ इंडियन रुपीज़ को लेके ऑल ओवर द इंडिया, आपको कहीं पे भी कोई भी मना नहीं कर सकता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। और एज़ पर इंडियन लॉ कोई भी इंडिविजुअल जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इशू नहीं कर सकती है करेंसी। नाउ डिमांड डिपॉजिट, फंड्स held in bank account that can be withdrawn on demand. They provide flexibility for individuals to access their funds when needed. तो हम जो है वो अपने पैसे जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और
हमें अगर कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो ऑन डिमांड हम कभी भी उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है डिमांड डिपॉजिट हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम बैंक जाएंगे और ऑन डिमांड पे हम वो कैश जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो चेक आ जाता है। अब चेक होता क्या है? अ चेक इज़ अ रिटन इंस्ट्रक्शन टू अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द इशूअर्स अकाउंट टू द पर्सन और एंटिटी नेम्ड ऑन द चेक। इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी सिक्योरली विदाउट द नीड फॉर फिजिकल कैश। तो चेक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो अकाउंट है वो किसी भी ABC बैंक में है और मैंने किसी XYZ पर्सन को जो है वो पेमेंट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, उस चेक पर वो स्पेसिफिक अमाउंट लिख दूँगी और अपने बैंक का नाम लिख दूँगी। जैसे भी चेक पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो लिख के उस XYZ पर्सन को दे दूँगी। इससे क्या होगा कि जो मनी है वो सिक्योरली ट्रांसफ़र हो जाएगी उस पर्सन को और वो XYZ पर्सन बैंक में जाकर जब भी उसको ज़रूरत हो वो पैसे वो वहाँ से निकाल सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल मनी, जिसका यूज़ आज की डेट में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। आज की डेट में आप किसी भी शॉप पे जाओ, किसी भी छोटी से छोटी शॉप में भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको स्कैनर दिखेंगे जिसके थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसके एग्जांपल हो गया हमारे पास UPI हो गया, मोबाइल वॉलेट्स, गूगल पे के थ्रू जो हम करते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो आती है वो डिजिटल मनी के अंदर आ जाती है। एक लास्ट बच गया हमारे पास 1 ईयर मनी। इट इंक्लूड्स फिक्स डिपॉजिट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसको हम जो है इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। द क्वेश्चन इज़ व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। उन पैसों का बैंक करता क्या है जो पब्लिक बैंक में डिपॉजिट करती है। तो आइए समझते हैं। Banks acts as a intermediate between individuals with surplus funds जो कि डिपॉजिटर्स हो गए एंड दोज इन नीड ऑफ फंड्स जो कि बोरोर्स हो गए। डिपॉजिटर हो गया वो जो अपने फंड्स जो है वो अपना सरप्लस जो है वो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, और बोरोर हो गए वो जिन्हें उन फंड्स की ज़रूरत है जो कि बैंक से लोन लेते हैं, वो हो गए बोरोर्स। अब डिटेल में समझते हैं। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स as cash with themselves, about 15% for their deposits to meet immediate customer demands। अब बैंक जो है वो सारा का सारा पैसा तो अपने पास रखेगा नहीं, तो वो क्या करता है 15% जो है वो अपने पास रख लेगा और बाकी का वो लोन दे देगा, और वो 15% रखा होता है इमीडिएट कस्टमर डिमांड्स को पूरा करने के लिए। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन those who have surplus, the depositors, and those who are in needs of funds, the borrowers। इसी तरीके से जो बैंक है वो इंटरमीडिएट का काम करता है डिपॉजिटर्स और बोरोर्स के बीच में। बैंक चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। बैंक जो है वो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करता है, देता है, और जो बोरोर्स होते हैं उनसे वो इंटरेस्ट रीपे करता है, उनसे वो हाई रेट पर इंटरेस्ट वापस लेता है, और यही जो है वो उनका मेन सोर्स है इनकम जनरेट करने का। तो ये था आज का टॉपिक एंड नाउ इट्स MCQs टाइम। If you find this video helpful, do like the video and subscribe my channel for more economics videos. Thanks for watching.